हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनु, आपकी ग्रामर टीचर, और आज मैं आपको बताऊंगी प्रीपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन होता क्या है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन जो होता है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, और नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले इसी शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्री मीन्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, और पोजीशन मीन्स प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान। यानी कि प्री मीन्स क्या होता है, पहले, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होने वाला वर्ड। पोजीशन यानी कि नाउन और प्रोनाउन। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। अब ये डिनोट करता है प्रीपोजिशन किसको, पोजीशन को। प्रीपोजिशन जो होता है वो पोजीशन को यानी कि स्थान को डिनोट करता है। फॉलोड बाय एनपीजी, फॉलोड बाय एनपीजी यानी कि किसको फॉलो करता है, एनपीजी। एन मीन्स नाउन, पी मीन्स प्रोनाउन एंड जी मीन्स जिरंड। जिरंड क्या होता है, जो पार्टिसिपल होता है वर्ब में, जो वर्ब की फॉर्म्स होती है उसमें जो पार्टिसिपल पार्ट होता है वही हमारा जिरंड होता है। जिरंड यानी कि वॉक है तो वॉक में आईएनजी लग गया, वॉकिंग। तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग यहाँ पे क्या हो गया, आपका जिरंड हो गया। वॉकिंग क्या हो गया दोस्तों, जिरंड हो गया। तो हमेशा प्रीपोजिशन नाउन, प्रोनाउन और जिरंड के पहले यूज होता है। तो अब आ जाते हैं हम इसके डिफिनेशन पर। तो प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होती है। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन होती है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to show its relation with the other words of the sentence। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि यह किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, क्या करता है, वाक्य में अपने संबंध को अन्य शब्दों से दर्शाता है, बतलाता है या दिखलाता है। यही होता है आपका प्रीपोजिशन। तो अब आ जाते हैं कि प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। प्रीपोजिशन तो कई होते हैं, बट मैं कुछ के बारे में यहाँ आपको जानकारी दी हूँ। ऑन, ऑन मीन्स होता है, ऑन मीन्स होता है ऊपर, ऑन मीन्स होता है पर या ऊपर। तो ऑन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, टच में होने पर यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के टच में होने पर यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक स्टूल है और इस स्टूल पर ये एक बॉल रखा हुआ है, तो ये बॉल रखा हुआ है यानी बॉल क्या कर रहा है, इसकी सतह, ये जो है सतह, इस सतह से टच कर रहा है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ टच कर रही होती है तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। सोफा के साथ भी, सोफा के साथ भी हम ऑन का ही यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अक्सर हम यहाँ पे ऑन की जगह इन का यूज़ कर देते हैं सोफा के साथ, बट सोफा के साथ भी हमेशा ऑन का यूज़ होता है। ओवर, ओवर मीन्स होता है के ऊपर। तो ओवर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टच में ना होने पर, टच में ना होने पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। और टच में होने पर भी कभी कभी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा बेड है और इस बेड पे मैंने ये चादर बिछा दी है, तो ये चादर क्या कर रही है, इससे टच में है, इसके टच में है, यानी कि के ऊपर के संदर्भ में हम यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। द बेडशीट इज ओवर द बेड। तो बेडशीट मैंने यहाँ बिछा दी, ये बेडशीट बिछा दी, ये इसके टच में है, तो टच में होने पर भी यहाँ पे ओवर का यूज़ हमने किया है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कोई बॉल है
ये यहाँ पे है, इससे इतनी दूरी पे है, तो यहाँ भी हम ओवर का यूज़ किए हैं। तो ओवर का यूज़ टच में ना होने पर करते हैं। मान लीजिए कि ये एक फ़ैन है, मान लीजिए एक ये फ़ैन है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो आई एम सॉरी। तो ये हो गया, मान लीजिए एक बच्चा है, यहाँ एक बच्चा है और इसके ऊपर ये फ़ैन है, ये बच्चा है और इसके ऊपर ये फ़ैन है। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर है और ये टच में नहीं है, ये टच में नहीं है, सो यहाँ हम ओवर का यूज़ कर देंगे। अपान मीन्स होता है ऊपर से आकर गिरता हुआ। अपान का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऊपर से कोई चीज़ आकर गिर रही है और गति की स्थिति में है, ऊपर से आकर गिर रही है, गति की स्थिति में है और टच में नहीं है, और टच में नहीं है, तो वहाँ हम अपान का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये यहाँ एक बच्चा है और ये बॉल ऐसे गिर के आती है और इसके टच में ना आकर यहाँ आके यहाँ गिर जाती है, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ हम अपान का यूज़ करते हैं। इसके टच में नहीं आया है तो यहाँ हम अपान का यूज़ करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से आके गिरेगा, ऊपर से आके गिरेगा और टच में नहीं होगा, वो टच में नहीं होगा, तो वहाँ हम अपान का यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इनटू और इन। इनटू मीन्स होता है के अंदर। मान लीजिए कि ये टब है, टब में एक ये मग रखा हुआ है और टब में पानी है, तो टब में ये पानी है, तरल या द्रव पदार्थ, तो तरल द्रव पदार्थ आपका ये हो गया और इसमें एक मग है, तो द मग इज इनटू द टब, द मग इज इनटू द टब। यहाँ पे आप क्या करेंगे? इन का यूज़ नहीं करेंगे, द मग इज इन द टब नहीं करेंगे, इनटू द टब, क्योंकि तरल पदार्थ के अंदर है। जब भी किसी तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ के अंदर कोई भी वस्तु होती है या कोई भी बंदा होता है तो वहाँ आप इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नदी है और इस नदी में कोई बंदा ऐसे आके यहाँ जंप किया, इसके अंदर चला गया, तो यहाँ भी आप इनटू का यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इन के यूज़ पे। इन मीन्स होता है में या के अंदर। इन मीन्स क्या होता है? में या के अंदर। तो इन मीन्स होता है में या के अंदर। जैसे ये ग्लास है और ग्लास में ये वाटर है, वाटर है तो ग्लास के अंदर क्या है? वाटर है, तो यहाँ हम इनका यूज़ करेंगे। इनका यूज़ और भी कई जगहों पे होता है, मैं डीप में इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो यहाँ मैंने प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। मान लीजिए कि ये टेबल है और इस पे एक ये बुक रखी हुई है, इसके टच में है, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ किए हैं। टेबल आपका नाउन हो गया, ऑन क्या हो गया आपका? ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, और द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। आर्टिकल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो आर्टिकल और प्रीपोजिशन का एक सेंटेंस में एक टेंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही स्प्रेड द बेडशीट, ही स्प्रेड द बेडशीट ओवर द बेड। उसने क्या किया? वह एक बेडशीट को, एक चादर को बेड के ऊपर फैला दिया। एक चादर को क्या किया? बेड के ऊपर फैला दिया। तो यहाँ हमने ओवर का यूज़ किया, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। थर्ड है आपका द फैन इज ओवर द चेयर, द फैन इज ओवर द चेयर। यहाँ एक चेयर बनी हुई है मान लीजिए, और इस चेयर के ऊपर ये फैन है, तो ये फैन क्या है? उसके टच में नहीं है, तो यहाँ हमने ओवर का यूज़ किया। ओवर क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है आपका। द क्या है? आर्टिकल है, और चेयर क्या है? नाउन है। चेयर क्या है? नाउन है, यानी कि नाउन के पहले क्या यूज़ हुआ है? द का यूज़ हुआ है और ओवर का यूज़ हुआ है। द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड, द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड, यानी कि पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है। तो पंखा क्या कर रहा है? मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है, तो यहाँ क्या है? दूरी है। अपॉन का यूज़ मैंने आपको अभी बताया है। ऊपर से आकर
अपान नहीं होगा, सॉरी, ओवर होगा, यहाँ पे ओवर होगा। ओवर, अपान तो गति की स्थिति में रहता है, गति की स्थिति में होता है, लेकिन ऊपर से आकर गिरता हुआ के सेंस में यूज होता है। तो यहाँ अपान नहीं होकर ओवर होगा, ओवर माई हेड। द रूफ इज ओवर माई हेड, द रूफ इज ओवर माई हेड। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अपान ना होकर ओवर होगा। द रूफ इज ओवर माई हेड, द रूफ इज ओवर माई हेड, यानी कि छत क्या है, मेरे सिर के ऊपर है। छत क्या है, मेरे सिर के ऊपर है। देन यहाँ पे हम रूफ का ओवर का यूज करेंगे। बीज आर बजिंग ओवर माई हेड, बीज आर बजिंग ओवर माई हेड, यानी मधुमक्खियाँ जो हैं, ये सारी मधुमक्खियाँ ये हमारे सिर के ऊपर क्या कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं, साउंड कर रही हैं, घूम रही हैं, बजबजा रही हैं, यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो मेरे सिर के ऊपर हैं। तो यहाँ हमने ओवर का यूज़ कर दिया है। द फिश इज़ इनटू द वाटर, मान लीजिए कि ये एक नदी है, एक नदी है और इस नदी में एक फिश है। ये फिश क्या है, नदी के अंदर है, तरल पदार्थ के अंदर है। तो यहाँ हमने इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया है और आर्टिकल द का यूज किया है। वाटर क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। सी इज इन द रूम, सी इज इन द रूम, वह क्या है, कमरे में है, वह कमरे में है, यानी कि कमरे के अंदर, ये कमरा है और इस कमरे के अंदर वो चली गई है, यानी किसी चीज के अंदर घुस जाना। यहाँ हम इनका यूज करेंगे। तो सी इज इन द रूम, इन आपका प्रीपोजिशन है, द क्या है, आर्टिकल है और रूम नाउन है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत फील हो रही हो या कुछ सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दीजिए, अपना कमेंट करिए। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।